इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देश भर में, पूरे देश भर में ये मुद्दा गर्म है। क्या लॉकडाउन फिर से लगाया जाएगा? ये चर्चा इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत होने के साथ ही देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। बीते हफ्ते में हर रोज औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में हालात बिगड़ने जा रहे हैं। लॉकडाउन की अटकलों पर चर्चा इसलिए भी गर्मा रही है क्योंकि कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि अगर लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया तो लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ सकता है। हालांकि कई राज्यों ने दोबारा लॉकडाउन लगाने से इनकार किया है, लेकिन कुछ राज्य तेजी से बिगड़ रहे हालात को देखते हुए लॉकडाउन की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा है कि अगर हालात बिगड़े तो लॉकडाउन लाना मजबूरी होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय से एक ट्वीट भी किया गया जिसमें लिखा गया कि इस ट्वीट में यह जानकारी दी गई कि सरकार मिशन बिगिन अगेन के लिए सतर्क कदम उठा रही है। हमने लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया और वैसे ही इसे हटाना भी होगा। खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन हम कोरोना से लड़ते वक्त भी अर्थव्यवस्था को ठप नहीं कर सकते। अगर लॉकडाउन में ढील से खतरा पैदा होने लगेगा तो हम लॉकडाउन को फिर से लागू करने के लिए मजबूर होंगे। ठीक है, आपको चलने फिरने के लिए इजाज़त दी है, इसका मतलब नहीं है कि आप झुंड के झुंड में चलो। तो लोगों ने भी इसका गैर फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जो सचमुच ही आपको काम है, ऑफिस ने बुलाया है तो आपको जाना चाहिए, वरना इस प्रकार बिल्कुल ही जैसे कि कोरोना भाग गया है, इस प्रकार से लोगों की जो मानसिकता हो गई है तो मजबूरन ये कदम उठाना होगा कि फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर बात करने के लिए दीपक रावत जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बताइए कि दिल्ली की स्पेसिफिक स्थिति क्या है और दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर क्या जानकारियां इस वक्त आ रही हैं? देखिए, दिल्ली की हालत इस वक्त ख़राब है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 35,500 के आसपास मामले सामने आ चुके हैं। 20,000 के आसपास एक्टिव केस हैं। 1,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। हालांकि मौतों को लेकर नगर निगम और सरकार के बीच लड़ाई है। वो कह रहे हैं 2,000 हो गया, सरकार कह रही है 1,000 मौतें हुई हैं। लेकिन लॉकडाउन पर जब सवाल पूछा जाता है, सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है, उनका लगातार ये कहना है कि लॉकडाउन जब किया गया तब वो ठीक था, उससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और अब उसी के हिसाब से काम भी चल रहा है। लेकिन आगे लॉकडाउन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी देखना है और हमें दूसरी चीज़ें भी देखनी होगी। उसके हिसाब से उनका साफ तौर पर ये कहना है कि फ़िलहाल दिल्ली में लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके के आंकड़े दिल्ली सरकार ने दिए हैं, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जुलाई के अंत तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे। ऐसे में सरकार ये कह रही है कि बेड कम है और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे बढ़ेंगे इस पर अभी विचार ही चल रहा है। तो अगर सरकार ये कहती है कि लॉकडाउन आगे नहीं होना चाहिए और केस इसी रफ्तार से बढ़ते रहें, 15 दिन में मामले डबल हो जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि सरकार किस तरफ काम कर रही है। लेकिन सरकार फिलहाल लॉकडाउन के फेवर में नहीं है। तो सरकार अभी लॉकडाउन के फेवर में नजर नहीं आ रही है, लेकिन मौजूदा स्थिति जो देख रहे हैं, खासतौर पर अगर दीपक मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में लोगों को जिस तरह से बाजारों में घूमते फिरते देखा जा रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि किस तरह का संकट देश भर में, खासतौर पर देश की राजधानी में लगा हुआ है। और लोग इतनी भीड़ लगाकर, कोई बाजार के लिए निकला हुआ है, कोई किसी और काम से निकला हुआ है। मेरे साथ साधना भारती जुड़ रही है कांग्रेस पार्टी से। दीपक, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। साधना भारती जी, मुझे बताइए कि आप स्पेसिफिक अपने राज्यों की बात कर लीजिए। कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, वहां पर लॉकडाउन को लेकर आप लोग क्या तैयारी के बारे में सोच रहे हैं या फिर नहीं? मेरे साथ मुंबई से अभिषेक भी जुड़ गए हैं। साधना भारती जी, आपका जवाब इस पर। जी, मैं यही कहूंगी कि जिस तरह की कंडीशंस अभी देखी जा रही हैं, उसको देखते हुए हम फैसला लेने का काम करेंगे। अगर यही कंडीशन बनी रही कि लोग जिस तरह से लापरवाही बरतने का काम कर रहे हैं, तो अगर जरूरत पड़ती है तो उस लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए। हमने ये मांग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कांग्रेस पार्टी ने की है कि कम से कम 70% हॉस्पिटल के बेड्स को कोविड पेशेंट के लिए रिजर्व किया जाए और जब तक 10% इस जो संक्रमण का दर नहीं हो जाता, तब तक लॉकडाउन को जारी रखने की निर्देश देने का काम मानवाधिकार आयोग करे, क्योंकि अभी स्थिति हाथों से जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर केंद्र सरकार की अगर बात करें तो ये वर्चुअल रैली करने में लगे हुए हैं, कहीं ये सरकार को राज्य। मैं वापस साधना भारती, आपसे जो सवाल मैंने पूछा, मैं चाहूंगी आप उसी पर जवाब दें। महाराष्ट्र को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जानकारी आ रही है कि आपके कुछ महाराष्ट्र में मंत्रियों को भी कोरोना हो गया है।
देखिए, अगर कोरोना की बात करें तो ये कोरोना तो किसी को भी फैल सकता है ना, तो उसमें सतर्कता रखने की जरूरत है। और यही कह रही हूँ मैं कि अगर संक्रमण बढ़ता है तो लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए, जायज सी बात है। अगर आप महाराष्ट्र की ही बात कर रही हैं तो मैं दिल्ली में हूँ इस समय, मैं दिल्ली की बात भी आपके सामने रख देती हूँ। दिल्ली के अंदर जो पेशेंट है, ओवर टेस्टिंग के लिए 8 लैब्स को बंद किया गया। दिल्ली के अंदर हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेशियो इस समय पर देखने को मिल रहा है। 38 हॉस्पिटल में से जो 5 हॉस्पिटल है वो कोविड के लिए रिजर्व किए गए। वही इनकी जो एप्लीकेशन जो आंकड़ा बताती है, और जब हम हॉस्पिटल में, कांग्रेस के एक बड़े नेता गए अभी हॉस्पिटल में, जब उन्होंने कहा कि आपके एप्लीकेशन में तो 20 बेड दिखा रहे हैं और आपके पास कितने, उन्होंने कहा हमारे पास 0 है, इस एप्लीकेशन में टेक्निकल इशू होगा। तो इस समय पर जरूरत है सरकारों को सतर्कता बरतने की। देखिए साधना भारती, ये बात तो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह के डेटा को गड़बड़ तरीके से दिखा रहे हैं। कई बार आपने बताया कि ऐप में दिखा रहे हैं, लेकिन वहां गए तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई बेड ही नहीं है। इस तरह की व्यवस्थाओं को वो बेहतर करने की बात कह चुके हैं, तो बार बार इस बात को उठाने का मतलब नहीं बनता है। हाँ, जरूर ऐसे मामले सामने आ रहे तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे संज्ञान में लाइए, हम उसमें एक्शन लेंगे। हमारे साथ शिवम छाबड़ा बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ठीक है साधना भारती जी, बाकियों को भी बोलने दीजिए। शिवम छाबड़ा जी, आप लोग क्या सोच रहे हैं? जिस तरह से कोरोना का संकट बढ़ रहा है देश भर में, भारत 5वें नंबर पर आ गया है, आप लोगों के विचार में अर्थव्यवस्था को मजबूती देनी है, लेकिन जान से बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? जी, शायद मुझे लगता है कि इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए पहले लॉकडाउन किया गया था कि जान से बड़ी चीज कुछ नहीं, और मुझे लगता है कि बहुत सफल उस दौरान हमने प्रयास किया था, जिसको विश्व भर ने बड़ा सराहा था उस एफर्ट को। मुझे लगता है कि अनलॉक होने के बाद शायद देश की जनता थोड़ी सी अपने आप को लचीलापन आया है, और लगातार जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि यदि लोगों को इस बात को बहुत गंभीरता से लेना होगा कि साहब संकट अभी कम नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ, लगातार जारी है, और आने वाले 2 महीने में उसकी बढ़ने की क्षमता, उसकी बढ़ने की जो स्थिति है, जो स्पाइक रेट है, वो लगातार बढ़ेगा। इसका अनुमान लगातार जो हेल्थ के हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कहते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता के मामले में अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, और सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन जरूरत सबसे बड़ी प्रीति जी ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ रखना। मुझे लगता है प्रदेश की सरकारें जितनी भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे किसी और दल की हो, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उस स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत सजगता से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। यही जहां भी कोई कमी है उसको ठीक करने की जरूरत है। साधना जी भी बोल रही थी, मुझे लगता है वो बीजेपी से बहुत ऑब्सेस्ड है, और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर कांग्रेस पार्टी से जारी है। लेकिन उनको भी समझना होगा कि राजस्थान के अंदर में, छत्तीसगढ़ में, और जिस प्रकार की स्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं हुई हैं। महाराष्ट्र की स्थिति किसी से छुपी नहीं हुई है। आज देश में सबसे ज्यादा केस अगर कहीं है तो महाराष्ट्र में है। शिवम छाबड़ा जी, मैं तो ये चाह रही थी कि आप स्पेसिफिक होकर किसी स्टेट की बात ना करें, आप कलेक्टिवली बताइए कि केंद्र सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है। बहरहाल आपने उसका जवाब मुझे नहीं दिया। व्यवस्थाओं को, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात जरूर करते